दारू को बेचने के सिवा। दारू एक पर एक फ्री दिया, जितना गरीब आदमी है यहाँ सब बर्बाद हो गया। सब 600 रुपया कमाता था, दारू एक पर एक फ्री लेके आता था और पी के बहू बेटी को मारता था। उसके घर के बच्चे भूखे रहते हैं, देख के रोना आता है उस सबको। आप नहीं समझते हैं। तब मैं आया हूँ बीजेपी को वोट देने के लिए और बीजेपी के रैली में आया हूँ। मैं पक्का कांग्रेसी आदमी, समझ गए। अभी कोई भी सबसे बड़ा गद्दार होगा दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल को वोट देगा। रो रहे हैं उसके कारनामे से, जो यहाँ का दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के गरीब लोग बर्बाद हो गए, उसकी स्थिति देख के मैं रो रहा हूँ। मुझे रोना आ रहा है। कैसे बर्बाद क्यों नहीं हुआ? एक पर एक दारू पी के ये है, एक पर एक दारू इनको दे दे, ये 500 रुपया कमाएंगे लेके जाएंगे, खा के पी के रहेंगे कि बच्चे भूखे मरते हैं। उनको किसको दिखना पड़ता है? किसको देखना पड़ता है बताइए ना। बर्बाद हो गया दिल्ली। जबकि हमने शुरू से बीजेपी को वोट दिया है। मम्मी ने यही सुनाया किसको वोट देना है, कमल छाप को, लेकिन फिर भी हमने 12 साल पहले आपको वोट दिया और सबसे बड़ी गलती थी। इवन हमने उनको फंडिंग भी किया है, मगर सबसे बड़ी गलती थी हमें नहीं पता था कि वो जो मफलर बांध के और वो पागल इंसान सबको पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप सेक्टर 14 का जो इधर मेट्रो के इधर से अगर आप जाते हैं ना, सड़क देखोगे ना, इतनी दुर्दशा हुई पड़ी है उन सड़कों की, आप गाड़ी नहीं चला सकते। आप गिर जा और बारिश कहीं आ जाए मुश्किल से तो आपकी गाड़ी घुस जाएगी गड्ढे में। पूरा लाइट, स्ट्रीट लाइट, अंधेरे में स्ट्रीट लाइट जो है, कोई भी स्ट्रीट लाइट काम नहीं करता। आप पुणे चल जाओ, मुंबई चल जाओ, कोई भी डेवलप्ड सिटी में चले जाओ, उसका स्ट्रीट लाइट ना जग जग, मतलब ऐसा लगता है कि दिवाली है। इवन यूपी तरफ चले जाओ आप, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा लगता है। वही बात है कि ये नेता, हमने किसको वोट दिया? हमने एक बेवकूफ़ इंसान को वोट दिया तो हमें बेवकूफ़ बना रहा। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में एक पे एक दारू, ये सब क्या है? ये सब गलत चीज़ है। और फ्री का हमें फ्री नहीं चाहिए भाई, फ्री नहीं चाहिए। फ्री लेके क्या करना है हमें? हम मेहनत करेंगे, काम दो, मेहनत करेगा इंसान और पैसे पे करेगा और चीज़ें लेगा। क्या जरूरत है फ्री के देने के? लोगों को बेवकूफ़ तो बना रहा है ना। ज़्यादातर जितने गरीब तबके के लोग हैं सबको वो बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरी तो अपील होगी, हाथ जोड़ के सबसे विनती होगी कि बीजेपी को वोट दो और आप एक अच्छी सरकार को लेके आओ। इवन केंद्र में तो बहुत ज़रूरत है बीजेपी को। आप क्या करती हैं मैम? प्रोफेशन से मैं भी कभी जर्नलिस्ट हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा बिजनेस रन करती हूँ मैं घर। मैम ये बताइए कि आप रैली में आई थी कि ऐसे ही जा रही? नहीं, मैं कुछ काम से जा रही थी तो फिर मैंने देखा कि मोदी जी आने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोड कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा था। बस क्या है कि जब वो चले आए मोदी जी, मैंने उनको आते हुए भी देखी उनकी गाड़ी, उसके बाद फिर सारा रोड खोल दिया गया। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि नेता आ रहा है तो आपने पूरा रोड जाम कर दिया है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खुद अपने आँख से देखा है, जो वो वही बता रही हूँ मैं। मैम ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से बेवकूफ़, इनके पास कोई विजन नहीं है, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये तो पढ़े लिखे अफसर रहे हैं। आइए, पढ़े लिखे हैं, आप ये बताओ कि वो आपके पास आके कितना इंटरव्यू देते हैं? जब वो मीडिया के सामने आने में डर रहा है इंसान ना, इसका मतलब है कि उसके दिल में कहीं खोट है, कहीं चोर है, इसीलिए वो सामने नहीं आता। सोशल मीडिया वाले इंटरव्यू तो बहुत है, पता नहीं, लेकिन मुझे वो इन शख्सी अजीब लगता है। वो मेरे को बिल्कुल, मतलब 12 साल पहले जो मैंने गलती किया वो मैं नहीं चाहूँगी कि दोबारा रिपीट करूँ। उसने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, कहाँ से कहाँ आके, और वो सिर्फ बेवकूफ़, और उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को वोट देना। आप जर्नलिस्ट अगर देखना चाहें दिल्ली चुनाव को, कैसे देख रही हैं और किसके पास आपको विजन दिख रहा है? ऑफ कोर्स बीजेपी के पास ही विजन दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है काम करते हुए। हमने यूपी देखा, हमने पहले भी यूपी को देखा है, हम आज भी यूपी को देख रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जो अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कि हाँ कहीं आपने वोट दिया और वो वोट का कुछ आपको वहाँ प्रशासन भी कुछ करती हुई नज़र आ रही है, तब तो ठीक है। आप छोटी सी चीज़ को ले लोगे कि अरे इलाहाबाद में लोग मर गए, जहाँ 15 लाख लोगों की जगह है, वहाँ पर अगर आप करोड़ों चले जाते हैं, 40 करोड़ 45 करोड़, कुछ ना कुछ तो हादसा होगा ही ना। आप खुद भी समझदार है, आप खुद भी कम जाइए ना वहाँ पर। आप सोशल मीडिया देख के क्यों इतना इन्फ्लुएंस होके चले जा रहे हैं? बच्चे को लेके चले जा रहे हैं, बुजुर्ग एकदम बूढ़े 95 साल के 90 साल के लेके चले जा रहे हैं बुजुर्गों को, फिर वहाँ छोड़ के भी आ जा रहे हैं। आपका आकलन क्या कहता है? ये केजरीवाल सरकार जो लगातार बनी है ये 2 बार, तो ये किस वजह से बनी है और क्या लगता है कि इस बार मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली की जनता जो है ना, मैक्सिमम लोग फ्री को बड़ी पसंद करते हैं। फ्री तो इनको फ्री में चाहिए सब कुछ। ये रीज़न है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, अब ये नहीं, मैं सीधा बोलना गलत होगा कि लालची हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग लालची हैं। यही रीज़न है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता यहाँ बने। बार कैसे अलग होगा?
इस बार अब लोगों को आँख खुले तो दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो फिर तुम गड्ढे में गड़ो, कौन बोलने जाएगा तुम्हें? जो तुम्हारी तो भगवान ने तुम्हारे लिए जो लिखा रहेगा वो अलग थोड़ी हो पाएगा, वही होना है। फिर आँख खुलेगी इस बार लोगों की? सबसे बड़ी बात है भाई जी, जो आप कहते हैं पानी का बिल माफ हो जाता है, ये देखिए इसमें कीजिए जूम, 31,000 रुपया मैंने इसको अभी पे में किया हूँ। पानी का बिल है, जल बोर्ड का है, दिल्ली ककड़ोला में पे किया हूँ। कर दिया आपने, कह रहे थे केजरीवाल जी की न भरो। अपने बाप के यहाँ से करेगा वो प्राइम चीफ मिनिस्टर बनेगा ही नहीं, एमएलए नहीं बनेगा, साला कहाँ से माफ कर देगा? और मुझे माफ नहीं कराना है, मैं पानी पिया हूँ तो मैं इसको जमा करूँगा। हम सच्चे दिल्ली के नागरिक हैं, हम दिल्ली के विकास चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमको फ्री में दो, साला गड्ढा बना के रखो, दारू भेजो, दारू फ्री में दो, जब बर्बाद कर रहा है दिल्ली को। इसलिए हमको फ्री में नहीं चाहिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अभी मोदी जी जब कहे थे कि सब्सिडी छोड़ो, तो हम लोगों ने पहले बार ही सब्सिडी छोड़ दिया था गैस का। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम मेहनत कश लोग हैं और हम कमाते हैं, खाते हैं। हम भी बिहार से हैं, मेरा नाम के झा है, मैं भी पक्का बिहारी हूँ। और दिल्ली को आगे बढ़ाने में हम लोगों का डेवलपमेंट रहा है, मैं जहाँ करता हूँ। और मैं अभी काम दो जगह कर रहा हूँ, एक नजाबोड में कर रहा हूँ नीलम किसान पालमान के लिए, वो भी 50,000 वोट से जीतेगी, और संदीप सरावत ही भी जीतेगा, और सब जगह। हाँ, ये बताइए, आपने जैसे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया है, तो ये आपके पास ऑप्शन तो झाड़ू भी ज्वाइन करने का। झाड़ू क्यों ज्वाइन करे? झाड़ू तो ज्वाइन कर, कांग्रेस ने तो झाड़ू को साथ दिया तो पूरा झाड़ दिया दिल्ली को, झाड़ के बहन कूड़ा यही लाके इकट्ठा कर दिया। झाड़ू को तो खत्म करना है, झाड़ू को खत्म करना है, हाथ को रेस्ट देना है अभी। इसलिए मैं बीजेपी की तरफ आया कि बीजेपी ही, मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है दोनों जगह तो विकास। यहाँ कम से कम ये तो नहीं होगा कि जे देखो जी राजपाल काम नहीं करने दे रहा है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी दोनों मिलकर डेवलप करेगा, फिर इसको अगर वोट देके जिताएंगे तो फिर कहेगा राजपाल काम नहीं करने दे रहा है। इसकी क्या गारंटी है जो फिर से राजपाल इसको काम करने देंगे? इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी लेता है? यही कहेगा जो हमको काम करने दे रहा है, काम ही नहीं करेगा, छोड़ है। पार्टी वाले लेते हैं, कहते हैं कट्टर ईमानदारी की गारंटी। ईमानदार का क्या गारंटी है? साला बेटा कसम खा के कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। ईमानदार कैसे हो गया? ईमानदार कैसे हो गया? डेवलपमेंट नाम का क्या किया? हर स्कूल जाइए आप नजफगढ़ के स्कूल में जाओ, एक रूम ऊपर बना दिया चदरा डाल के, बोला स्कूल बना दिया। यहाँ जाओ, यहाँ स्कूल का एक चदरा डाल के बना दिया, बोला स्कूल बना दिया। और सारा का रेट एंगल डाल के बना, कुछ नहीं काम किया, विकास नाम का कुछ नहीं किया, खाली लोगों को चुतिया बनाया। इसलिए इसका जाना तय है और बीजेपी का आना तय है। भाई जी, में ऐसा क्या है जो आना तय है? बीजेपी विकास करती है, आज चौमुखी विकास करती है, वो सबको लेके चलती है। आज देखिए यहाँ जाके देखिए, थोड़ा सा हादसा हो गया कुंभ में, देखिए सारी स्थिति, वीआईपी कल्चर सब कुछ बदल दिया, सब कुछ कर दिया वहाँ। तब भी लोगों को विश्वास है, अगर यही कांग्रेस की सरकार रहती है, मुलायम सिंह की रहती, कोई नहीं जाता इतना मरने के बाद। इतना मरने के बाद भी आदमी 25-30 मरने के बाद भी सारे लोग जा रहे हैं वहाँ, करोड़ों की भीड़ लग रही है। एक विश्वास है, इसलिए कि काम करके 10 साल दिखाया उन्होंने मोदी जी ने। मोदी जी न भूतो न भविष्यति, 370 कोई नहीं हटाता, जो हटाया 73 ये नहीं हटाता कोई, जो उन्होंने हटाया क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया मोदी जी और सब करेंगे। इसलिए बीजेपी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है सर, केजरीवाल नहीं है जरूरी उस चीज़ के लिए ना सर। हमारे वहाँ नवादा से हम आते हैं ना, हमारे बहुत गंदा हाल है, डीके रोड गुरुद्वारा रोड पे बहुत ज़्यादा गंदा हाल है। हमारी गलियाँ आप आके देखो, मेरी फैक्ट्री है, मेरा बिजनेस है अपना, लेकिन मैं पहले केजरीवाल को सपोर्ट करता था आज से 5 से साल पहले, लेकिन अब जब से देखा कुछ किया नहीं। एक तो वो कहता है कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, और राहुल गांधी वगैरह सबके साथ रहता है, सबके साथ रहता है लगभग। वो राहुल गांधी हो गया, वो कहता था कि हम किसी के साथ रहेंगे नहीं। अब वो इन्हीं के साथ, अखिलेश यादव के साथ किरारी में कल रैली करके आया है। अब बताओ, अब वो कहता है कि जी हमारे साथ नहीं है, वो चोर बता रहे, कहता है यमुना में जहर डाल दिया। बताओ, मोदी जी भी तो पीते हैं, मोदी जी भी तो पीते हैं यहाँ का पानी, मोदी जी भी तो पीते हैं। बताइए आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरे वैसे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बॉक्स की ना, डब्बे वगैरह बनते हैं। तो व्यापारी फैक्ट्री का जो यूथ है आपका ही, मतलब आप ही उसको करते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं ही संभालता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है सर, हमारा जो कमर्शियल का बिल है बहुत आता है, हमारे घर की बिल काफ़ी आता है, कमर्शियल की तो आप छोड़ो बात, कमर्शियल का बिल इतना आता है। और उसके बाद जो हमारे ये जो है ना दिल्ली में क्या नाम है, कहीं पे भी जाएगा टेम्पू वगैरह तो उसके लिए उनको पहले रिश्वत देनी पड़ती है। हाँ, ये हाल है, उनको रोक लेते हैं कहीं पे भी, ट्रांसपोर्ट वालों में दिक्कत आती है। हमारे को कोई भी यूज़ करते हैं हम, क्या नाम है, हमारे को आगे फैक्ट्री में तंग करना कि भाई आप लोगों का ऐसे लाइसेंस नहीं है, जबकि सब कुछ है। हम बिजनेस लेके बैठे हैं तो सब चीज़ करेंगे ना,
दिल्ली, हाँ जी, पहले आपने उनको सपोर्ट किया था? हाँ केजरीवाल के साथ थे पहले हम, आज से 6, 7, 10 साल पहले जब भी इलेक्शन हुए थे। लेकिन है ना, अब जब से देखा है ना, कुछ हाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी गली का बहुत गंदा हाल है। हमारा मनसाराम पार्क एरिया पड़ता है, वो हमारी गली है ना, हमारी गली के गटर के सीवर वगैरह सब खुले हुए हैं, कोई काम नहीं होता वहाँ पे। कारण क्या रहा बदलने का आपको? विधायक जो है ना, विधायक वो जेल में है, विधायक झांकने भी नहीं आता। वो नरेश बालन नाम है, वो भी उसमें है, क्या नाम है, जेल में अभी भी। उनकी वाइफ को दे रखी है इन्होंने टिकट, जबकि उनकी वो छवि खराब होने के बाद भी। ये तो कहते थे फैमिली परिवारवाद नहीं करेंगे केजरीवाल। नहीं, अब उन्होंने किया है। उन्होंने बल्कि जिनको टिकट दी थी ना, सब उनके रिश्तेदारों को ही दिया, बल्कि मोदी जी ने नहीं किया। पहले राजेश जी को देते थे, अब इन्होंने संदीप शेरावत जी को दे दी टिकट, मोदी जी ने नहीं किया। यहाँ ये तो बस कहने की बात है, अब बीजेपी ही आनी है, बीजेपी सही हो गई जो डेवलपमेंट होगी यहाँ पे।